नवीन जी, नीरज जी, सुमित चौहान जी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, ये सब कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी कल्पना शायद इस सदन में बैठे हुए जो कि सभी जागरूक हैं और खुद उस लड़ाई में शामिल हैं, उनमें से भी अनेक लोग शायद न कर पाए कि लड़ाई कितनी बड़ी है। जो लड़ाई ये नौजवान लड़ रहे हैं हम सब के लिए, और ये सिर्फ SC, ST या OBC भर के लिए ही नहीं, जितनी वास्तविक आबादी इस देश की होगी, 130 करोड़ है, 135 करोड़, ये उन सब के लिए लड़ी जा रही लड़ाई है। क्योंकि वास्तव में ये इंसान के इंसान बने रहने की लड़ाई है, और उस इंसान को इंसान बने रहने की जो तरीके, टूल्स हैं, मैनिफेस्टेशन हैं, जो संविधान के रूप में हमें प्राप्त है, उसको बचाने की लड़ाई है। तो मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि मैं गौरवान्वित हूं कैनरा बैंक के SC ST वेलफेयर एसोसिएशन के आयोजकों का आभारी हूं कि उन्होंने ऐसे योद्धाओं के साथ आज मुझे मंच साझा करने का मौका दिया। हिम्मत कहां से आती है? इन योद्धाओं में से कई ने उस हिम्मत के बारे में बताया कि कहां से आती है। ये किसी के ईश्वर अल्लाह और किसी के नमाज पढ़ने और मंदिर मस्जिद एक कर देने से नहीं आती। ये ऐसे ही हमारे पुरखों में रहे हुए योद्धाओं को पढ़ने से, उनको जानने से आती है। नीरज भाई ने जो कहा, जानना और मानना दोनों पर, उनको जानने से ताकत मिलती है। और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। पुलिस ऑफिसर के रूप में मुझे बिहार में काम करने का जो अवसर मिला, उस क्रम में जिंदगी में ऐसे मौके कम से कम 3 बार आए कि जहां मौत कोई और मेरे जिंदगी के बीच में फासला बहुत ही झीना था। गोलियों की बौछार के बीच अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कूदने के ऐसे 3 अवसर आए, जान तब भी जा सकती थी। और वो जान जाते समय भी मुझे भरोसा है कि मरते समय मैं सीना ऊंचा उठाए रखते हुए मरता, मुझे कोई अफसोस नहीं होता जिंदगी से। लेकिन मौका मिला, वहां मेरी जान नहीं गई, तो बची हुई जिंदगी में भी मैं कायरों की मौत नहीं मरना चाहता। जैसा इन योद्धाओं ने दोहराया अपने अपने शब्दों में, अपने अपने तरीके से, कि आज अगर हम ये संकोच करते रह गए कि वो क्या सोचेगा और वो क्या सोचेंगे, वो क्या कर सकते हैं और वो क्या करेंगे, तो हमारी आने वाली नस्लों में, आने वाली पीढ़ियों में ऐसे बच्चे जो मेरे जितने कायर, हमारे जितने कायर नहीं होंगे, उन्हें शर्म आएगी कि हमारा पुरखा ऐसा भी था। जब हम इंसाफ के लिए वर्दी पहनकर, या जिस विभाग में अभी मैं हूं तो वर्दी नहीं पहनी जाती है, सिर्फ राष्ट्रीय पर्व 2 होते हैं, स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस, उसी दिन हमें वर्दी पहननी होती है, CID। तो वर्दी में या बिना वर्दी में न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से ये जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी और ये जातिवाद का खतरनाक जहर जो DNA में घुसा हुआ है, आज भी घुसा हुआ है, उसके चलते जो मेरा सरनेम है उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई करने वाले कुछ बड़े लोग आकर मुझसे कहते हैं कि साहब, आपके ADG कमजोर वर्ग बनने के बाद कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए SC ST एक्ट के मामले में। लोग क्यों आप इतनी सख्ती करते हैं? इसमें सबसे ज्यादा तो हमारी ही जाति के लोग प्रभावित होते हैं।
मैं उनको कहता हूं कि आप गलत जगह सलाह दे रहे हैं। आपको जाकर उन लोगों को सलाह देनी चाहिए जो अत्याचार करते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे ऐसे हो जाता है, गर्म खून होता है, जुबान हाथ चल जाता है कि जुबान चल जाती है। तब फिर मैं उन्हें याद दिलाता हूं, अगर आपका हाथ और जुबान ऐसे ही चल जाता है तो वो जो तुमसे मजबूत हैं, मजबूत जगह पे खड़े हुए हैं, सैकड़ों साल से, हजारों साल से, आज भी हैं, उन पे तेरा हाथ ऐसे कैसे नहीं चल पाया, तो तेरी जुबान कैसे नहीं चल पाया? तेरी जुबान इन कमजोरों पर ही कैसे चलती है, और तेरा हाथ इन्हीं जो हजारों साल से सताए गए हैं, जिन्हें इंसान का दर्जा तक नहीं हमने दिया, उन्हीं पे क्यों चलती है तेरी जुबान और तेरे हाथ? ये क्यों नहीं सिखाते उनको? कौन सिखाएगा? ये चूक हम और आपने नहीं सिखाया, इसीलिए जो व्यवस्था बनी थी संवैधानिक, उसमें किसी संवेदनशील पार्लियामेंट ने 1989 में वो अधिनियम पारित किया और बाद में उसमें संशोधन करके उसको मजबूत भी बनाया। तो आप गलत जगह बात कर रहे हैं अपनी। उन लोगों को समझाइए जो इंसानियत के बराबरी के पाठ को भूलकर शोषण और अत्याचार में अपना सहयोग दे रहे हैं। मुझ जैसे लोग को समझाने की कोशिश मत करिए। तो जब मैं इस तरह काम करने में विश्वास रखता हूं, मैं नहीं कहता मैं परफेक्ट हूं, मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन मैं एक बात पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि मैं आदमी को बराबर समझता हूं और न्याय देने के लिए मेरी जहां से मेरी कैपेसिटी में जो भी तुच्छ से तुच्छ योगदान हो सकता है वो करने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए तत्पर हूं, प्रस्तुत हूं। इसीलिए मुझे वैसे ही डर नहीं लगता जैसे हमारे बीच मंच पर बैठे महान योद्धाओं को डर नहीं लगता। फिर एक चीज, हालांकि मूल संविधान में नहीं थी, बाद में संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ी गई थी, लेकिन वो चीज जिसका जिक्र नीरज भाई ने अपने वक्तव्य में किया था कि जब कहीं घसीटा जाएगा कानूनी लड़ाइयों के ड्रामों में, तब मैं सबसे पहले उसी बात को कहूंगा कि संविधान का आर्टिकल 51A(H) जो इस देश के हर नागरिक की ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई है। और ये कोई भी व्यक्ति जो कुछ कहता है, जिसको प्रताड़ित किया जाता है कायर व्यवस्था द्वारा, अन्यायी व्यवस्था द्वारा, उसके लिए कम से कम एक सबसे बड़ी, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तिनका नहीं, ये तो मूल चीज है। ये अलग बात है कि हमें कभी नहीं सिखाया गया कि हम कानून का पालन करें। ये देश शोषण के विभिन्न पैटर्नों में जूझता रहा हमेशा, साल दर साल, सदी दर सदी, सहस्त्राब्दी दर सहस्त्राब्दी। तो उसके तहत हम उसको भूल गए हैं कि सच्चाई और मानवता के बारे में ईमानदारी से लड़ने की अपनी जिम्मेवारी, वो जिम्मेवारी याद दिलाता है ये फंडामेंटल। तो मैं कामचोर नहीं हूं, नागरिक के रूप में भी नहीं, इसीलिए मैं ये जिम्मेवारी निभाना चाहता हूं। तो ऐसे किसी भी आमंत्रण को अगर मेरी क्षमता के दायरे में है, मैं वहां तक देश काल परिस्थिति से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन स्पेस और टाइम के लिहाज से मैं वहां अगर पहुंच सकता हूं तो मैं ऐसे किसी भी आमंत्रण को पाकर मैं खुश होता हूं।
इसीलिए मैं आप सबके बीच हूं। रोल ऑफ मीडिया इन इंडिया एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आज के दौर में ये क्या कर रहे हैं, इसके बारे में मेरे बहादुर दोस्तों ने बड़े विस्तार से, तफसील से चीज़ें बताई हैं। चाहे सुमित चौहान जी हों शुरुआत से, चाहे फिर नीरज भाई हों, चाहे नवीन भाई हों, या फिर डॉक्टर लक्ष्मण भाई हों, सभी ने अपने अपने क्षेत्र में ये सभी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत विस्तार से समझाए हैं। तो ये दोहराव जैसा ही लगेगा, लेकिन मैं एक और आयाम जिसके बारे में हमारे ये सभी बहादुर दोस्त और वक्ता उसके बारे में अवगत है और उनको छुआ भी है, लेकिन उसे थोड़ा और गहराई से ले जाना, मैं उसको डिस्कस करना पसंद करूंगा। अपने वक्तव्य में संक्षिप्त रखना चाहूंगा, लेकिन विषय ऐसा है तो थोड़ा समय अतिरिक्त लग जाए तो उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश का मीडिया जो है वो वही है जो हजारों साल से रहा है। ये आडंबर दिखाया जाता है कि सच्चाई का साथ देता है, सच्चाई दिखाता है, जैसे उस दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे घटिया प्रोपेगेंडा सिस्टम को, जिसको पौराणिक साहित्य कहा जाता है कि उसमें इतिहास होता है। जैसे पुराणों में इतिहास होता है, सच होता है, पुराना संस्कृत में लिखा हुआ, बिल्कुल हूबहू वैसे ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सच्चाई दिखाता है। मैं कहता हूं कि पहले पुराण लिखते थे, आज इनका मीडिया है। पुराणों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैंने 25 साल हुए मेरे सर्विस में पूरे हुए, तो उसमें 25 साल सिल्वर जुबली का ऑफिसर्स का मसूरी में था, तो उसमें एक पुस्तिका निकलती है। उसमें लिखना होता है कि आपकी जीवन यात्रा क्या है। तो मैंने ये कुछ नहीं लिखा कि मैंने एसपी के रूप में, डीआईजी के रूप में, या वही क्या तीर मारे नहीं मारे। मैंने ये जरूर लिखा कि मेरा जन्म एक ब्राह्मण पूजक पेरेंट्स के घर में हुआ, लेकिन आज मुझे गर्व है ये कहने में कि मैं एक नास्तिक हूं। ये लाइनें मैंने लिखी हैं, ये लाइनें लिखना मुझे बेहद जरूरी लगा। क्यों? आपका मीडिया या आपके पुराण, हमारा मीडिया या हमारे पुराण। जब मैं मीडिया बार बार कह रहा हूं, उसमें हमारे बहादुर दोस्त और इन जैसे अनेक जो लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा। वो मीडिया जो इनके नाम पर चलता है, इनकी जिंदगी चलती है और सेलिब्रिटी बने रहते हैं और सरकारें बदलने और गिराने और उठाने में उनका योगदान रहता है, वो पुराण है। कुछ भी नहीं बदला है। पुजारी और शोषक रूलर, ये दोनों दुनिया के हर हिस्से में ये तालमेल करके, कार्ल मार्क्स इसको कहते हैं अफीम, मासेस को अफीम खिला देना, और उनके विरोधी खेमे के मैक्स वेबर कहते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ मासेस। इस चीज के तहत पुजारी और शोषक, राजा या जो भी नाम दिया, वो सब मिलके जनता को मूर्ख बनाने के लिए जिस तंत्र का उन्होंने इस्तेमाल किया, और उसका सबसे बड़ा आर्ट के रूप में, सबसे बड़े लंबे समय तक सफल प्रयोग उसका, और सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से वो हमारे यहाँ हुआ, हमारे धर्म में। मैं दरअसल हिंदू धर्म उसको कहना पसंद नहीं करता, अब तो खैर मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, मैं किसी भी धर्म का पार्ट नहीं हूँ, न मैं हिंदू हूँ आज की डेट में, न मुस्लिम हूँ, न क्रिश्चियन हूँ, न बुद्धिस्ट हूँ। मैं पूरी तरह से धर्मों से अलग हूँ।
मैं विशुद्ध रूप से आस्तिक हूँ, हालांकि नास्तिक में भी कुछ धर्म माने जाते हैं जो नास्तिक थे, लेकिन वो धर्म के रूप में चले। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब नास्तिक धर्म है। लेकिन एक रूप ऐसा आ गया कि वहां भी इसमें लोग घुस के उन्होंने क्या कर दिया। मैं अभी किसी धर्म से खुद को आइडेंटिफाई नहीं करना पसंद करता। अगर कोई धर्म जैसी कोई चीज तो मैं नहीं मानता, लेकिन विचारधारा के तौर पर मैं सरदार भगत सिंह, शहीद आजम, जो 24 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में चले गए, फांसी पर टांग दिया व्यवस्था ने उनको, और पेरियार, उनकी विचारधारा का अनुयायी मैं खुद को मानता हूं। तो आप देखिए कि पुराणों ने क्या किया। प्लेजियरिज्म, एप्रोप्रिएशन, आपके हीरो को उसके मुंह से अपनी बात कहलवा देना, और आपके जो वास्तविक हीरो हैं ज्यादातर टाइम कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। मैं इन लोगों से पूछता हूं कि भाई पुराण अगर इतिहास हैं तो इनमें कहीं भी जो इतिहास का हिस्टोरियोग्राफी जानते हैं और ठीक से देखते हैं वो सभी जानते हैं कि बुद्धिज्म के और जैनिज्म के अवशेष इस देश में हर जगह बिखरे पड़े हैं। बड़े पैमाने पर लोग, बहुसंख्यक लोग बुद्ध के अनुयायी या महावीर के अनुयायी रहे थे। उनकी बात पुराणों में क्यों नहीं मिलती? उनके बारे में रेफरेंस भी मिलते हैं तो ऑब्लिक विष्णु पुराण, जिसके बारे में पुराणों के स्कॉलर मानते हैं कि उसमें सबसे कम बाद में एडिटिंग और ये हुआ है, उस विष्णु पुराण की मैं बात बता रहा हूं। उसमें बौद्धों और जैनों के बारे में जो संदर्भ आते हैं उसमें कहीं ये चीज नहीं है कि इनके आचरण कहीं पतित हो गए थे, कि कोई इनमें से आसाराम बापू बन गया था या कोई राम रहीम बन गया था, इस टाइप की बात नहीं। सीधे ब्लेटेंटली, बेशर्मी से उनके छूने भर से एक पतिव्रता स्त्री का पति राजा, छूने भर नहीं, उनसे बात कर लिया, गंगा स्नान के बाद निकल रहा था, उनसे बात कर लिया, इस भर से वो कुत्ता हो गया। ले घर पे गई है, वो देख रही है कि महाराजा गायब है, पूछ रही पुरोहित आके, फिर बताया मैडम वो यही तो है। कुत्ता एक दोनों हिला रहा था दरवाजे पे, ये है मेरे महाराज, क्या हो गया? अरे आप सुबह तो गंगा स्नान करके वो दान देते हैं गंगा किनारे, तो उस समय आप भूल गई वो किन से बात कर रहे थे? वो अनिल किशोर यादव था, वो नवीन कुमार था। आपने अच्छा किया कि आपने मुंह फेर के चल दिया। इस पाप का तुरंत ये मिला कि वो कुत्ता हो गया तेरा हस्बैंड। ये कहानियां हमने लिखी हैं, जिसके बारे में हम जाके बाहर दिखाने को किसको रहता है? बाहर कौन पूछता है? मैं उस धरती से आया हूं जहां राम पैदा हुए थे, जहां कृष्ण पैदा हुए थे, जहां घर घर में, गांव गांव में शिव जी का कोई चीज है, उस धरती से आया हूं मैं, या कुछ और बोलना पड़ता है? बोलते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। उस बुद्ध का क्या कर रहे थे हम? जब सारे हथकंडों के बाद भी बुद्ध का हम फॉलोअर्स को खत्म नहीं कर सके, तो उनको, उनके वोट बैंक को हासिल करने के लिए, ये शब्दावली में इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मैं ईमानदारी से मानता हूं कि धर्म घटिया पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं। घटिया पॉलिटिक्स, घटिया इसलिए कि जो पॉलिटिक्स होती है सीधा सीधा कहता है कि कोई कहेगा कि मैं इस पार्टी का हूं, मेरा ये मैनिफेस्टो है और मेरा ये अनुयायी है और मैं इनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करूंगा अगर मुझे चुनोगे। दूसरा कहता है कि नहीं मेरा ये। धर्म की पॉलिटिक्स घटिया इसलिए है सबसे ज्यादा कि ये आग लगाता है दूसरी, किसी ईश्वर का, किसी पवित्रता का। इसीलिए किसी इंडोलॉजिस्ट ने कहा था हमारे इस सिस्टम के लिए पायस फ्रॉड। हालांकि मुझे इस बात पर आपत्ति है कि पायस भी उसे क्यों कहा जाए, वो द फ्रॉड कहा जाए उसे, इस बात का पायस, लेकिन उसने इज्जत करते हुए हमारी पायस फ्रॉड कहा था। तो जब
हम ये पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें हमें किसी को दबाना है, अपनी वर्ण व्यवस्था को ही ऊपर दिखाना है, तो बुद्ध के फॉलोअर्स को भी अपनी पाली में लेने के लिए मूर्ख बनाना चाहिए। आम जनता तक तो वो बात उतनी कौन समझाने जा रहा है? उनको फुर्सत भी कहाँ है? वो डे टू डे की जद्दोजहद, खेती, किसानी, कारीगरी, पशुपालन और जो काम कर रहा है जिंदगी तो वही चला रहा है। जो हमारे बहादुरों ने बताया उनके शब्दावली में लुटेरा तो थी नहीं, तो कमेरा है। तो कमेरा को इतनी फुर्सत भी कहाँ है कि इन चालाकियों को समझ पाए? वो तो मासूम होता है। तो बुद्ध को 10वां अवतार बनाते समय, 9वां अवतार बनाते समय भी पता है क्या चालाकी हुई है? बुद्ध का क्यों हुआ कि देवासुर संग्राम में देवता बराबर हार जाते थे, असुर जीत जाते थे। तो बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई कोर कमेटी की, थिंक टैंक की। उसमें डिसाइड हुआ कि अब कैसे इसको बाजी पलटी जाए। तो फिर टास्क मिला विष्णु को, व्यामोह, मोह जो होता है ना, उसका वो पार्ट का वो अंश अवतार ले बुद्ध के रूप में। और इनकी ताकत यही है कि वर्ण व्यवस्था का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। बदमाशी देख रहे हैं, धूर्तता कमी ना बन। इनकी सफलता का राज यही था कि वर्ण व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, तो इनको वर्ण व्यवस्था से च्युत किया जाए, उससे दूर किया जाए, उनको पथ भ्रष्ट किया जाए। इसके लिए बुद्ध का अवतार लेके बुद्ध ने फिर शिक्षा दी और उनको सही रास्ते से भटका के फिर पथ भ्रष्ट कर दिया। तब असुरों का हमने नाश कर दिया। फैंटास्टिक, अमेजिंग। इससे ज्यादा ध्रुवता वाली चीजें आप कहां पाएंगे? आपका वोट बैंक भी हासिल कर लिया, आपका मान पूजा के लिए भी बुद्ध पूर्णिमा के अलग जगह प्रावधान कर दिया कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बनाइए, बुद्ध जी की मूर्ति बनाइए, अपनी क्षमता के अनुसार बनाइए। कुछ कर्जा भी लेना हो तो हमारा अपना दोस्ती कर्जा दे देगा महाजन, बनाइए और अपना जो करना है करिए, और हमें पुजारी हमको दान दे दीजिए। ऐसा खतरनाक सिस्टम हमने बनाया। इतिहास और सच्चाई हमने कभी लिखी नहीं, लेकिन हमने कहा हमेशा कि हम सच के सिवा और कुछ नहीं लिख रहे, और हमने बहाना किया कि हमें त्रिकालदर्शी हैं। क्योंकि जो बाद की घटना, जो बाद के राजे महाराजे हुए, राजवंश आए, वो आ जाते तो आप कहते कि बाद में लिखा गया है। अगर इतिहास है तो बाद में लिखा जाता है या साथ साथ लिखा जाता है, लेकिन ये तो है पुरानी चीजें। तो पुराण और उसी के साथ मतभेद है। अपनी सर्वसत्ता, सर्वशक्तिमान होना दिखाने के लिए कहा कि हमारे फलाना ऋषि पारस है त्रिकालदर्शी। भूत की जानते हैं, वर्तमान में कहां क्या हो रहा है। ओबी वैन हर जगह लगी हुई है, हमारे पास फीड आता है बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे, और फिर हम भविष्य की भी भविष्यवाणी करते हैं। तो जो सो कॉल्ड महाभारत काल के बाद के जो राजवंश है, उनके बारे में वो भविष्य काल में वो लिखते हैं। हमारा मीडिया क्या सच्चाई दिखा पाता है? हमारे वक्ताओं ने हमें बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से बताया कि कैसे सच्चाई छुपाई जाती है। वैसे ही हमारे पुराणों ने तो ईश्वर के नाम पे डराकर उससे बात कर लेगा तो कुत्ता हो जाए तेरा हस्बैंड। जानता था कि महिलाएं ज्यादा, उनकी इनसिक्योरिटी ज्यादा तगड़ी होती है, क्योंकि बाकी समाज के साथ साथ जो पैट्रियार्की में है, पति के सामने भी पति के बरक्स उनका शोषण का एक एडिशनल पैटर्न महिलाओं पर जुड़ा रहता है। तो महिलाएं ज्यादा इनसिक्योर रहती हैं, ज्यादा भीरू होती हैं। तो उसको एनकेस करने के लिए महिलाओं को टारगेट खूब किया। ज्योतिष, संस्कार, इनके नाम पर घर में घुसना, और उसके बाद मियाँ की ज्योति और मियाँ की ज्योति मियाँ का सर, आपके रिसोर्सेस आपका ही शोषण करके और आप ही को नीचा दिखा के ऐश कर रहा है, और बदले में क्या देगा? उस समय क्या हुआ, कैसे अपहरण हुआ, उसको आज थोड़ा सा जिन महापुरुष के बारे में हम बात कर रहे हैं और जिनके गुरु में से कबीर को मानते, तो हम कबीर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपका कभी ध्यान गया? मेरा ध्यान गया किसी दिन
तो मैं भौचक रह गया। क्या आपका कभी ध्यान गया कि कबीर के जो पाठ हमारा, मैं उत्तर प्रदेश में हिंदी माध्यम से पढ़ा तो वहां मैंने पढ़ा था, आज भी होगा वो पाठ उसी तरह का कबीर के बारे में। तो उनका जन्म 1380 ईस्वी में हुआ या कितने में हुआ, इसमें 20 साल का अंतर है, इसमें कंट्रोवर्सी है। लेकिन ये जरूर बताया जाता है कि ये कबीर को नीरू एवं नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति ने काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे पाया, जिसे एक विधवा ब्राह्मणी लोक लाज के भय से छोड़ दी। फैंटास्टिक, कितने महान लोग हो आप, जिनको जन्म की तिथि के बारे में 20 साल तक का गैप है और उनको यह पता है कि ये विधवा ब्राह्मणी लोक लाज के भय से अपना नवजात शिशु को फेंका। कितने शर्म करो, कितने कमीने और घटिया लोग हो आप। एक गरीब जो पढ़ना चाहता था, दयानंद सरस्वती नाम का आपका बहुत बड़ा महर्षि सत्यार्थ प्रकाश में लिखता है, बड़े गर्व से अपने बड़े। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।